ایک बढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज़ कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो इसके लिए असबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो उसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशत पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ, आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ और तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़े हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और गोया, हवा मैं एक जाना माना आलमी मुतखस्सिस डॉक्टर हूँ, मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहीं 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मूसलाधार बारिश और झटकड़ारे आई और वो सफ़र जारी ना रख सका। अभी ये राह में टामक टोहियों मारते फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। नाउम्मीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। इस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खिला है। अंदर एक बढ़िया ज़मीन पर जायनमाज़ बिछाए बैठी थी। इसने कहा, मुझे इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि कि बढ़िया नमाज वाओ दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली कौंदी तो उनकी नज़र पड़ी इस बढ़िया की जा नमाज की बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब काफ़ी देर बाद बढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस अखलाक और लुत्फ़ करम का निहायत ही मशकूर हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके अखलाक हुस्ना इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है, बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अदम हुआ पड़ा है, मेरा पोता है, ना उसकी मुँह जिंदा रही ना बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं उसे कोई मौजी मरज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते, कहते हैं एक ही डॉक्टर है, बड़ा नामी गिरामी नाम बताया था इसका, ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ, लेकर जाऊं भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे, मेरी तो खैर है ये बेचारा बच्चा ख़वार हो जाएगा, बस अब अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो भराई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियों को दुआ दी, मुझे रास्ता भो लवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खंचा चला आऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए ही मुस्बत फराहम करता है। सुभान अल्लाह।